50 साल तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही, सारा कार्यभार उन्हीं के हाथ में रहा। अब तक उन्होंने किसान के लिए क्या किया? भाई सनातनियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज कामना के प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। अखिलेश अपने घर में स्वयं लड़ रहे हैं, चाचा लड़ रहे हैं, चचा लड़ रहे हैं, अभी उनको खुद ही नहीं पता है हम लड़ेंगे कहाँ। अकबर का सेनापति मीरबंकी ने मंदिर को ढाया था और किसी सरकार ने साहस नहीं किया कि उसको कामना का मंदिर को बनवा दे। वही विपक्ष कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो ये सब कामना के जो विपक्षी हैं वो बौखलाए हुए। नमस्कार, भारत लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का आम चुनाव काफी नजदीक है, सारी पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। आज हम अयोध्या के बीकापुर विधानसभा में उपस्थित हैं और यहाँ पर जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ पर उपस्थित हैं भाजपा के ब्लॉक प्रमुख और साथ ही में भावी चेयरमैन प्रत्याशी भी यहाँ पर उपस्थित हैं भाजपा से, और काफी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो जनता के बीच में निरंतर कार्य कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है यहाँ का, किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और जनता का क्या समर्थन है इस बार भाजपा को। ये सारी बातें जानने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हाल है आपका? रमाकांत पांडे भरतपुर से। बहुत अच्छा है, चुनाव बहुत बढ़िया है। समर्थन कैसा है जनता के? जनता का समर्थन एकदम भरपूर है, 90-10 का आंकड़ा है। क्या कहेंगे, मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, तो उस पर क्या करेंगे आप? बिल्कुल पार करेंगे, कोई शंका नहीं। यही थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा है कि मोदी जी चोर हैं, चंदा लेकर के धंधा कर रहे हैं। उन्होंने एक वादा भी जनता से किया है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों की आय दुगनी होगी और कर्जे सबसे पहले माफ किए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? 50 साल तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही, सारा कार्यभार उन्हीं के हाथ में रहा। अब तक उन्होंने किसान के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया? जब अब तक नहीं कर पाए तो क्या भरोसा है कि आगे कर लेंगे। जब से मोदी 10 साल से मोदी जी की सरकार आई है, जब से विकास दिखाई पड़ रहा है। मंदिर बन गया, 370 हट गया, किसान को 2000 रुपये हर तिमाही मिल रही है, स्वास्थ्य के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो यहाँ पर पीडीए बना है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार भाजपा को 2 सीटें भी नहीं जीतने देंगे। इस पर क्या कहिएगा? अखिलेश अपने घर में स्वयं लड़ रहे हैं, चाचा लड़ रहे हैं, चचा लड़ रहे हैं, अभी उनको खुद ही नहीं पता है हम लड़ेंगे कहाँ। तो पहले वो आपस में लड़के निपटे, जब भाजपा से लड़ पाएंगे। हमारे साथ प्रमुख जी हैं, थोड़ा सा बात जरूर करेंगे क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। देखिए, पूरे भारत में इस समय भाजपा के पक्ष में माहौल है और हमारी पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। अब की बात 400 पार ये पूर्णतः सत्य होगा। और वही बात अयोध्या विधानसभा लोकसभा की, अयोध्या लोकसभा में हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे हम लोग। और ये भी हो सकता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक मतों से वोट यहाँ पर जीत दर्ज हो। अभी हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, भ्रष्टाचारों का आरोप लगाया गया है उन पर, लेकिन संजय सिंह को बेल मिल गई और संजय सिंह बाहर निकलते ही कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया जाएगा भाजपा को। क्या कहिएगा इस पर? वो तो जनता बताएगी कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा। क्या कहिएगा भैया, इस बार 400 पार हो जाएगी? जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। कैसे होगा? आरोपों से मोदी जी घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब से आया है तब से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा चंदा ले लिया है और वो चंदा जो है धंधे के रूप में परिवर्तन किया है, लोगों को धंधा दिया है उस चंदे से लेकर के। इस पर क्या कहिएगा? पूरा बवाल मचा, आप लोग भी देखिए, देख रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं चंदा लिए हैं, वो खुद चंदा लिए हैं, दूसरों को क्या बताएंगे फिर? इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आप झूठा मानते हैं क्या? और क्या, मतलब उसमें सच्चाई तथ्य नहीं है? क्या कहिएगा चाचा, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल 400 पार होगा। 400 पार करिएगा चाचा? अच्छा, एक सवाल बनता है, मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम आय दुगनी करेंगे और जो नौकरियां जितनी भी नौकरियां होंगी, हम हर विभाग में जो वैकेंसी खाली पड़ी है उसको भी भरेंगे और प्लस हर साल नई नई नौकरियां देंगे, किसानों का जो है कर्जा माफ करेंगे, बिजली में भी छूट देंगे। तो राहुल गांधी ऑप्शन क्यों नहीं नजर आ रहे? राहुल गांधी का 70 साल में तो उनका दिखाई पड़ा, जो किया उसको हम लोग देख रहे हैं। अब क्या उनका होने वाला? तो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन झूठा उनका है। अब यहाँ पर जो राम मंदिर बनाई गई है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का जो प्रभाव है वो इस बार वोट में तब्दील होगा? अरे भाई, सनातनियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज कामना के प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अकबर का सेनापति मीरबंकी ने मंदिर को ढाया था और किसी सरकार ने साहस नहीं किया कि उसको कामना का मंदिर को बनवा दे। हमारी पार्टी का कामना का कह लीजिए कि उसका आत्मविश्वास रहा और सारे जनता का सहयोग रहा कि इतना पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई, जिसका परिणाम ये रहा सरकार ने जो वादा किया मंदिर भी बना। यही विपक्ष कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो ये सब कामना का जो विपक्षी हैं वो बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं।
यहीं पे सर एक छोटा सा सवाल बनता है, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस से इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर से कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ है और जितना पैसा राम मंदिर में लगाया गया है वो पैसा अगर जनता पे लगाया जाता, रोजगार पे लगाया जाता, तो आज भारत विकासशील देश बन जाता। इस पर क्या कहिए? बताइए, धर्म को आप जो है वो धर्म का विषय है, मंदिर जो है धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। लोगों का आस्था रहती है, भगवान के प्रति चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग, उससे मंदिर का रख रखाव होता है, साफ सफाई होती है, मंदिर का कानों के जो वहाँ कर्मचारी लगे हैं उनके खान पान की व्यवस्था होती है। कोई उसमें जोर जबरदस्ती थोड़ा कि आप चंदा दीजिए। सर शिक्षा व्यवस्था का जो बजट है इस बार उत्तर प्रदेश में घट गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, शिक्षा के लिए सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति लाई है, परिवर्तन कर रही है, लोगों को जो है स्किल शिक्षा दी जा रही है, टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है, जिससे स्वयं आत्मनिर्भर हो युवा। इतनी विशाल आबादी है, इस आबादी को जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा तब तक विकसित भारत कभी हो ही नहीं सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे कैसे? आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब सबके अंदर का टेक्निकल नॉलेज होगा और स्वयं रोजगार डेवलप करेंगे। सरकार इसके लिए वित्तीय व्यवस्था करेगी। टेक्निकल बनने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो शिक्षा का बजट में यही तो पूछ रहा हूँ सर कि शिक्षा का जो बजट है वो घट गया है, इस पर कैसे बढ़ेगा? अरे बहुत सारी योजनाएं सरकार शिक्षा पर फोकस कर रही है। ये केवल विपक्षी लोग हैं जो आप कानों के, चाहे जिस पार्टी का नाम ले लीजिए, पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रही हैं, केवल भ्रष्टाचार का अंबार है। कोई सरकार ऐसा बता दीजिए जिस पर कानों के भ्रष्टाचार का आरोप ना रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में उनके पिताजी आकंठ डूबे थे, जेल भी गए, तो वो सब क्या राजनीति करेंगे? बिहार के लोगों को केवल बेवकूफ बनाए ना। क्या कहिएगा इस बार, क्या हाल है? मोदी जी जीतेंगे और क्या? मोदी जी जीत रहे हैं, और क्या? कंफर्म है एकदम। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर माननीय दिनेश वर्मा जी जो ब्लॉक प्रमुख है बीकापुर से, वो उपस्थित थे। उन्होंने अभी अपना बयान, रमाकांत पांडे जी उपस्थित थे जो कि भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के। तो ये सारी बातें आप लोगों ने जाना समझा कि अयोध्या का क्या माहौल चल रहा है, कैसे लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी के साथ तमाम छोटी बड़ी प्रसारण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ तेजी के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।